शारीरिक पेन होती है। और यीशु मसीह ने, अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे तो कई बार लिखा है अपने माता और पिता की आज्ञा को मानना। अगर वो धरती पर किसी को अपना पिता कहने के लिए नहीं बोल रहा है, फिर वो वचन क्यों कह रहा है कि अपने माता और पिता की आज्ञा को मान? प्रेरितों में लिखा है, पत्रियों में लिखा है, यूहन्ना अगर आप पढ़ेंगे, पतरस पढ़ेंगे, तो अगर आप पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे तो वहां लिखा है अपने माता और पिता की आज्ञाओं को मान, अपने माता पिता का आदर कर। अगर पिता किसी को नहीं कहना है तो उनको क्यों फिर पिता बोला जा रहा है? वचन तो सबके लिए एक है। फिर अपने घरों में जो आपका पिता है उसे अंकल पे बोलना शुरू कीजिए, उसे कुछ और बोलना शुरू कीजिए, उसे ब्रो बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। फिर उसे डैडी मत कहिए, उसे पिता मत कहिए, क्योंकि वचन तो फिर एक ही है ना। आप वचन को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? आप वचन को पार्ट कैसे कर सकते हैं? अनटू तिमोथी माय ओन सन इन द फेथ, विश्वास में, आत्मा में मेरा पुत्र, शरीर में मेरा बेटा, आत्मा में मेरा बेटा। हालेलुया। शरीर में पीड़ा जनना और बच्चे को जन्म देना, आत्मा में भी पीड़ाएं होती है। अगर आप पास्टर्स को पूछेंगे तो किस तरह की पेन से वो निकलते हैं किसी रूह को बचाने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया। मेरे को शौक नहीं है पापा मम्मी कहलवाने का, मेरे बहुत से बच्चे हैं ऑलरेडी, लेकिन राइट शिक्षा मसीहियत में होनी चाहिए। जिस तरह दुनिया में दुनियावी तौर के ऊपर आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी का अधिकारी हैं, उस तरह आत्मिक दुनिया में भी आपके स्पिरिचुअल बच्चे आपके स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं। पर अगर वो आपको वैसा नहीं समझते, जस्ट पैस्टर समझते हैं, पैस्टर, मुझे हंसी आती जब लोग पास्टर को इस तरह से कॉल करते जिस तरह वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है या इंजीनियर है या एक आईटी वाला ब्रदर है जिसे आप बुलाकर काम करवा रहे हैं। जब मैंने मसीहत में मिनिस्ट्री की शुरुआत की तो लोग पास्टर को पाजी बोलते थे। यहां पे पाजी, जिस दुकान से राशन लेने जा रहे हैं उसको भी पाजी, जिस रिक्शे से आ रहे हैं उसको भी पाजी, और आपका पास्टर भी पाजी। और बाइबल क्या कहती है? पास्टर को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि जो वचन सुनाते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। जब मैंने वचन को समझा है, मैंने वचन को इस तरह से नहीं पढ़ा है, मैंने वचन की डॉक्यूमेंट्रीज को पढ़ा है, मैंने वचन की यूनिवर्सिटीज में जहां शिक्षा होती उन शिक्षाओं को पढ़ा है, और मुझे मालूम है कौन सा वचन कहां फिट होता है और यह क्यों बोला गया बाइबल के अनुसार। हालेलुया। तो इन चीजों को जब हम समझने लगेंगे, इन चीजों को जब हम पुराने नियम में निर्गमन 20 उसकी 12 आयत में लिखा है अपने माता और पिता की आज्ञावान, और नए नियम में कहां लिखा है हम पढ़ेंगे इफिसियों 6 उसकी 2 आयत को। इफिसियों की पुस्तक 6 और उसकी 2 आयत को। लिखा अपने माता और पिता का आदर कर, ये आज्ञा है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्लीज इसे जल्दी दिखा दो स्क्रीन के ऊपर। अपने माता और पिता का आदर कर, उसने लिखा अपने माता और पिता का आदर कर, ये आज्ञा है और प्रतिज्ञा भी है। अगर जीसस ने कहा है कि पिता कहने ही नहीं है किसी को, फिर वचन नया नियम किसने लिखा? इफिसिया किसने लिखा है? चलो पढ़ते हैं किसने लिखा है। पौलुस की ओर से, पौलुस ने लिखा है। तो क्या पौलुस को मालूम नहीं था जीसस ने क्या कहा है? तो अगर जीसस ने कहा कि पिता कहना ही किसी को नहीं है, फिर तो धरती पे कोई पिता नहीं, फिर अपना बाप जो शारीरिक है वो भी बाप बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन तो फिर वचन है, तो पूरा मानो उसे। लेकिन क्यों कहा ऐसा परमेश्वर ने? मैंने आपको बता दिया कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, परमेश्वर की ओर नहीं। लोगों को अपनी ओर आने के लिए बोलते थे कि हम ही तुम्हारे पाप माफ करवा सकते हैं, हमारे सामने कन्फेशंस करो, हम ही हैं तुम्हारे बाप, हम ही सब कुछ करेंगे, हमें सामने रखो, हमें मुख्य स्थान दो, हमें खिलाओ, हमें पिलाओ, हमें मोटा करो। जीसस ने कहा अपना बाप इनको नहीं कहना है। हालेलुया।
तुम्हारा बाप वही है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है, तुम्हारा बाप वही है जो तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन धरती के ऊपर जिस तरह स्पिरिचुअली, जिस तरह फिजिकली हम चाइल्ड को जन्म देते हैं, स्पिरिचुअली भी चाइल्ड को जन्म देते हैं। जो फिजिकली अपने बाप को बाप बोलता है, तो स्पिरिचुअल, क्या आप स्पिरिचुअल लाइफ को ओरिजिनल नहीं समझते हैं? क्या जो स्पिरिचुअल लाइफ है क्या वो असली नहीं है? या तो आपकी निगाह में स्पिरिचुअल लाइफ असली नहीं है, इसलिए आप मदर और फादर को नहीं मानते हैं। क्यों एलीशा एलिया का दुगना भाग ले पाया? कहता हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। अगर परमेश्वर को पिता से गड़बड़ होती, उसको पिता कहने से, तो पुराने नियम में भी गड़बड़ होती। फिर वो अपने मसे को उस पर ना फेंकता, ना उसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती। इसका मतलब ये नहीं कि आप धरती पर आप पिता पिता फादर फादर बोलें, आप पापा बोलने लग जाएं। बोलें ना बोले आपकी मर्जी है। जो रियल परमेश्वर के दास दासियां हैं उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, नेवर। उनके दिल दिमाग ख्वाबों में भी नहीं है, वो बहुत आनंदित है अपनी लाइफ में। बट उसने अपने लव को दिखाया। जिस तरह एक शारीरिक जो बेटा है अपने बाप को जब लव दिखाता है तो उसको वो ब्लेसिंग देता है। आत्मा में भी जब दूसरे चेलों ने कहा आज तेरा बाप जीवित चला जाएगा, कहता चुप, मुझे मालूम है। तो जब वो अपने बाप से प्यार दिखा रहा था तो वो अपने बाप की आत्मिक प्रॉपर्टी को रिसीव किया, दुगना भाग। बहुत लोग सोचते हैं कि दुगना भाग मतलब जो उसमें अनॉइंटिंग थी उसका डबल मिल गया। दुगना भाग डबल नहीं होता। अगर किसी के 6 बच्चे हैं, हाँ मान लो 6 लड़के हैं एलिया के, मान लो शारीरिक रूप में, तो जब प्रॉपर्टी बांटने की बारी आएगी तो 7 हिस्से होंगे। 6 बच्चे 7 हिस्से, 2 हिस्से मिलेंगे पहले बच्चे को, और 5 जो बच गए वो एक एक हिस्सा मिलेगा बाकी बच्चों को। तो एलीशा एज ए स्पिरिचुअल एल्डर सन, कि उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बड़े बच्चे सियाने होते ना, तो एज ए स्पिरिचुअल एल्डर सन उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो वो कहता था कि आई क्लेम माई अनॉइंटिंग, मैं उस भाग को जो डबल है, जिस तरह शारीरिक रीति में एक जेठे को डबल मिलता है, आई क्लेम दैट इन स्पिरिचुअल लाइफ सो आई नीड द डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट, कि जो तेरे स्पिरिट में भाग है मुझे उसका दुगना पोर्शन चाहिए। यानी जो तूने बच्चों के लिए रखा हुआ था, मुझे वो 2 हिस्से चाहिए, क्योंकि मैं तेरा जेठा हूं, क्योंकि मैंने तेरे को स्पिरिचुअली फॉलो किया है। हालेलुया। जब हमें वचन की एक्यूरेट नॉलेज होती है, हम डिलीवर होते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हम थोड़े समय में लोगों को इफेक्टिव वर्ड दे सकते हैं, हमें चुगलियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें मालूम होगा कौन सा वचन कहां फिट होता है। जब यीशु मसीह के सामने पापियों को लाया गया तो परमेश्वर ने और तरह से रिएक्ट किया, लेकिन जब वही पाप सदूकी और फरीसियों के सामने से यीशु मसीह के सामने आए तो परमेश्वर ने उन्हें डांटा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि इनके पापों को ढक दो, प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। जब एक पापी आया, जब एक मारने वाला आया, तो कलीसिया ने उसे मारा नहीं, लेकिन जब हन्ना और सफीरा ने कलीसिया में झूठ बोला, उनकी मृत्यु हो गई। आप जिस तरह से अपने 18 साल के बच्चे को जिम्मेवारी देते हैं, 2 साल के बच्चे को नहीं दे सकते। तो आपको अगर मालूम ही नहीं है कि वचन कहां, कौन सा कहां लगता है, तो बड़ा ये क्या बोलते हैं कि तरस योग्य बात है आप लोगों के लिए, पास्टर्स के लिए और विश्वासियों के लिए। अब आपको ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको इस तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि परमेश्वर के वचन को एक्यूरेटली समझना जरूरी है। वो जहां से निकला है, क्यों निकला है, और ये पवित्र आत्मा वाले जन ही आपको समझा सकते हैं। एक्टिंग करने से प्यार नहीं आता। आप एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म बताते हैं, आपकी रेवलेशंस बताती हैं कि आपके अंदर क्या है। अब जब आप इन वचनों को समझते हैं कि जब आप किसी को अपने स्पिरिचुअल फादर को मानते हैं, एक्चुअल में आप उसकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज के हकदार कहलाना शुरू होते हैं।
कि आप उसकी अनॉइंटिंग के हकदार होने शुरू होते हैं। इसीलिए उन लोगों को परमेश्वर ज़्यादा इस्तेमाल करता है, चाहे वो कम टैलेंटेड हों, जो अपने स्पिरिचुअल फादर से लव करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई थिंक I can remember that after you set up your contact information. ये सीरी बात कर रही है। हालेलुया। आई थिंक टाइम हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, आज आपको थोड़ी ज़्यादा खुराक मिल गई आई थिंक। और ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको वर्ड में एक्यूरेटली बढ़ना है। तो आज क्यों लोगों के अंदर मसा नहीं है? क्योंकि उनको इस बात से डांटा जाता है कि पास्टर तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर नहीं है, और उस रीति से फिर वो उस अनॉइंटिंग के स्पिरिचुअली हकदार नहीं रहते हैं। हालेलुया। और पास्टर्स को मालूम है कि हम वो फादर नहीं है जो ऊपर है, वो माफ करने वाला है, वो बढ़ाने वाला है, मैं तो सिर्फ लगाने वाला हूं। मेरे द्वारा तो तुमने स्पिरिचुअली सिर्फ जन्म लिया है, बढ़ाने वाला भी वो है, तुम्हें आगे लेके जाने वाला भी वो है। जिस तरह आपके बच्चों को आपने जन्म दिया है, लेकिन आप उनकी हाइट को बढ़ा नहीं सकते। आप एफर्ट्स कर सकते हैं, आप उनको उनके रंग को चेंज नहीं कर सकते, आप उनकी शरीर की बनतर को चेंज नहीं कर सकते। गॉड ब्लेस यू ऑल। वचन सीखें, लेकिन एक्यूरेट सीखें। उन लोगों को मत सुने जो लोग इमोशंस 90% और वचन आपको 10% सिखा रहे हैं। सीखें जब वचन आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वचन की शिक्षा आप में ग्रो होती जाएगी, आप देखेंगे आप स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली क्लैरिटी में, क्लियर दिमाग। लोग बोलते हैं मैं इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं, मैं इंसान हूं, हम डर जाते हैं। जब बाइबल नहीं कहती है, ये सब चीज़ें रबिश हैं, ये बेवकूफ़ों वाली चीज़ें हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में इन्हें बकवास बातें बोला गया है। जीसस ने कहा बी परफेक्ट। अगर जीसस ने कहा है बी परफेक्ट, इसका मतलब वी कैन बी परफेक्ट। हम परफेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तू सिद्ध बन। हालेलुया। हम मिरेकल्स कर सकते हैं, जीसस की तरह चल सकते हैं, काम कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग आज पहली बार इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें और बाकी लोग उनका साथ दें। बोले प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे माफ करें, अपने लहू में मुझे छुपाएं, मुझे बरकत दे, अपनी संतान होने का अधिकार दें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल एंड गॉड लव्स यू मोर। आमीन।